Okay, good morning, all of you. Good morning, Swayam. Good morning, Aryan. Good morning, Kosika. Good morning, Neelam. Good morning, Mandar. Good morning, Athar. Good morning, Harshita. Good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन आज का जो सेशन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। लेक्चर 6 आज हमारा है बेटा, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड कोएगुलेशन जो है उसका का थोड़ा सा पार्ट समझे थे। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है क्या होती है, ब्लड कैसे क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कैसे हमारा बॉडी में प्रोसेस होता है जिससे रुकता है, ये सारा पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, आज इसी लेक्चर में ब्लड से रिलेटेड और भी कुछ पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा हीमेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ब्लड चालू है। स्टडी ऑफ ब्लड में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे एक तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने समझे, प्लेटलेट्स क्या होता है और कैसे ब्लड के क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होता है ये समझे। ठीक है, उसी का कुछ कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं और साथ ही साथ आज के सेशन में ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप और साथ ही साथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है ये क्या होता है, ये हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे का सेशन जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो तो देखिए बेटा, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे ही आप कुछ चीज काट रहे हो, ओ क्या हो गया ये, तो आपने देखे होंगे कि इस तरह से जनरली ये देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, कभी भी आप देखना कुछ भी चीज हम काट रहे होते हैं और ध्यान नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ कट लग जाता है और कट लगते ही फाइनली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, फिर आपने देखे होंगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो ब्लीडिंग है ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली होते रहती है। ठीक है, हाँ, यदि जिसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जब मैं जेनेटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा कि क्या होता है। तो जिस पर्सन को बेटा हीमोफीलिया होता है ना, यदि उसे छोटा सा भी ऐसा कट लग गया और ये ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होना रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग जो है होते ही रहती है। समझे क्यों, क्योंकि वहां पे उस पर्सन को हीमोफीलिया हो गया है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो वो वाला पार्ट तो हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे, बट आज के सेशन में हम लोग देखिए किस तरह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो रहा है और रप्चर होने के टाइम पे किस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के का प्रोसेस जो है वो कैसे रुकता है। एक बार ये वाला पोर्शन हम लोग रिवाइज करेंगे और उसी के साथ साथ फिर आगे ब्लड ग्रुप और उसी का आगे का पोर्शन जो है इससे रिलेटेड कुछ डिसीजेस जो है वो आज के सेशन में देखेंगे। ओके, क्लियर है। क्षितिज, आप प्लेटलेट्स के टाइम पे नहीं थे क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ, ब्लीडर डिसीज होती है हीमोफीलिया, वेरी गुड प्रहलाद। ओके ग्रेट, सारी चीजें क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। चलो तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है ये हमको देखना है, सीरम क्या होता है ये हम एक बार रिवाइज करेंगे, थ्रोम्बस एक टर्म जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जो ब्लड का स्टडी कर रहे हैं, तो ब्लड में हम लोग क्लॉट क्या होता है, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं और साथ ही साथ थ्रोम्बस जो है ये क्या होता है, हम ये पार्ट जो है आज के सेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को समझने के पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, और ये जो डायग्राम है ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स का, और इस ब्लड वेसल्स को के सराउंडेड यदि प्रोटेक्टिव एक लेयर हम देखें तो स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर इस तरह से क्या है प्रेजेंट होती है, जो क्या कर रहा है हमारा कंप्लीट ये जो ब्लड वेसल्स है इसे कवर्ड किए हुए हैं, इस तरह से क्या हुआ कवर्ड किए हुए हैं। इसमें इनसाइड जो ब्लड वेसल्स हैं, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आप ही बताओ, यहाँ पे इस तरह से आरबीसी प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी के साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी रहेगा। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के साथ यहाँ पे अगेन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो कहलाता है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से यहाँ पे साथ ही साथ प्लाज्मा भी इसमें प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो गया।
ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये जो हो गया WBC है, ये जो हो गया RBC है, ये जो है ये क्या है, प्लेटलेट्स है। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्लाज्मा है। ठीक है, ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं, फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली प्लेटलेट्स जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बोन मेरो से एक सेल्स प्रोड्यूस होता है जो मेगा कैरियोसाइट्स होता है, उसके जब फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उससे क्या चीज, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर यहाँ पे यदि इस ब्लड में से, ये कंप्लीट ब्लड है, इस ब्लड में से यदि हम इस ब्लड कार्पसल्स फॉर्म एलिमेंट को यदि रिमूव कर देते हैं, तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो कहलाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो यदि इस प्लाज्मा में से उस प्रोटीन को भी रिमूव कर दिया जाए तो वहां पे एक क्रिस्टल कलरलेस सब्सटेंस, एक फ्लूइड देखने को मिलेगा जो कहलाता है सीरम। यहां तक समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोगों ने यहां तक के जो पार्ट का स्टडी किए हैं, तो इसमें एक तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्लड जो है और उसका कंपोजिशन क्या है और ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब देखो, बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि टिश्यू इंजर्ड हो गया। टिश्यू इंजर्ड हो गया मींस यहाँ पे ब्लड वेसल्स किसी कारण से रप्चर हो गई, रप्चर हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे रप्चर हुआ तो क्या होगा, ये जितना भी ब्लड है ये फ्लो आउट होगा, बाहर निकलना चालू हो गया। थोड़ी देर पहले एनिमेशन में दिखाया मैंने आप लोगों को। अब जब ये ऐसा हो रहा है तो इसी टाइम पे क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स जो रहती है, ठीक है, वो झगड़ा करने लगती है, बोलती है कि मैं नहीं निकलूंगी और बाकी सब्सटेंस को निकलने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा यही काम है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आके इस तरह से एक बैरियर की तरह काम कर रही है। जब बैरियर की तरह काम कर रही है तो उसके बाद भी कुछ यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है या ब्लड का पार्ट, थोड़ा बहुत यहाँ से बाहर निकलना रहता है, कंटिन्यू चालू रहता है। तो उसकी वजह से ये प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तब ये डैमेज हो गई तो अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टिश्यू जो कि डैमेज हुआ है, तो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है डैमेज टिश्यू, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है डैमेज प्लेटलेट्स। ओके, अब यहाँ पर डैमेज टिश्यू और डैमेज प्लेटलेट्स की बात करें तो ये दोनों भी जो है एक स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस में, स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। समझ गए? तो डैमेज टिश्यू से भी एक प्रोटीन सिक्रेट होगा और डैमेज प्लेटलेट जो है ये भी एक प्रोटीन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे डैमेज टिश्यू जो है एक प्रोटीन सिक्रेट करता है, एक एंजाइम होता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थ्रोम्बोकाइनेज। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोथ्रोम्बिनेज। इसी को क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। और डैमेज प्लेटलेट्स जो है ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो है सिक्रेट करता है जो कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहलाएगा ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इस तरह से यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये भी ज्यादा टाइम तक कैसे नहीं रहता, ये कैल्शियम आयन के साथ मिक्स होकर के वापस से थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए आगे का जो मैकेनिज्म्स है, क्योंकि एनी हाउ कंडीशन, ये जो मैकेनिज्म्स जो यहाँ पे डैमेज हुआ है इसको रिपेयर करना है, रप्चर हुआ जो पार्ट है उसको हील करना है और वापस से इस तरह से यहाँ पे क्लॉट बना देना है। ठीक है, ताकि ब्लड जो है उसका फ्लो जो है वो रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अभी अब सीक्रेट तो यहीं पे हुआ है ना, इसी के साथ साथ ब्लड में अगेन हमारा जो लीवर है, ठीक है, यदि हम देखें तो लीवर जो है, लीवर से कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिक्रेट हुए हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन जो है लीवर से सिक्रेट होता है, मालूम है ना आपको। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी लीवर से सिक्रेट होता है। तो एक तो यहां पे सिक्रेट हुआ है क्या चीज, प्रोथ्रोम्बिन, यहां से सिक्रेट हुआ है फाइब्रिनोजन,
ये किससे, इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन जो के जो होता है ये एसेंशियल होता है, क्योंकि विटामिन के की प्रेजेंस में ही फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो लीवर से ये जो सब्सटेंस सिक्रेट हुए हैं एक्चुअली ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आएगा और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन जो था ये कैसा था, इनएक्टिव था। अब ये जो इनएक्टिव है थ्रोम्बिन जो है ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन जो कि अभी सॉल्युबल फॉर्म में है, फाइब्रिनोजन जो है ये इसका कौन सा फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म है। तो जैसे थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ एक्ट करेगा तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है। अब इनसॉल्युबल मींस इस तरह से, अब ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एक नेटवर्क। अब ये ब्लड जो है यहाँ पे आएगा अभी तो यहाँ पे इस तरह से रुक जाता है, यहां से बाहर निकलेगा क्या, नहीं, मींस इस तरह से क्लॉट हो गया और अब ब्लड जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये होता है बेटा ब्लड की क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। अब एक काम करते हैं, ये सब अलग अलग जगह बनाया हूं मैंने, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंसली एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाता हूं तो आपको और इजीली याद रखने में आसानी जाएगी। ओके, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको क्या है। ओके चलो, तो ये पार्ट में फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको, क्या चीज है इसमें, कैसा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। बेटा अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, रिवीजन का मतलब ये है कि चीजें अभी के अभी हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। ओके, तो देखिए यहां पे डैमेज टिश्यू, ठीक है, जो भी हमारा डैमेज हुआ है, या तो टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर प्लेटलेट्स डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये जो डैमेज हुआ है तो यहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये सिक्रेट होगा और यहां पे प्रोथ्रोम्बिनेज ये सिक्रेट हुआ। ये दोनों मिलके विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि यही इधर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, क्या चीज, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है ये कन्वर्ट कर देगा किसकी वजह से बेटा, थ्रोम्बिनेज एंजाइम की वजह से। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये था इनएक्टिव, थ्रोम्बिन जो है ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव। अभी थ्रोम्बिन जो है ये क्या करेगा, तो हमारे यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट है क्या चीज, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो है ये कैसा है, सॉल्युबल है, और सॉल्युबल मींस इसका इनएक्टिव फॉर्म है। तो थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन जो है ये क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कैल्शियम आयन चाहिए बेटा, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन जो है ये क्या करेगा, ये ब्लड के साथ मिक्स होगा और ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो इस तरह से ये जो मैकेनिज्म है कास्केट मैकेनिज्म है। कास्केट मतलब ए से बी बना और जो बी बनेगा वो सी से डी बनाएगा, फिर जो डी बनेगा वो ई से एफ बनाएगा। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म कंटिन्यूअसली चलते जा रही है, तो इसको कास्केट मैकेनिज्म कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में कास्केट मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है कास्केट मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये हमारे जो मैकेनिज्म्स है, कौन सा बेटा, ब्लड का क्लॉटिंग जो है ये कैसे होता है ये हम लोगों ने समझे। क्लियर हो गया बेटा, एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, देख लो एक बार। हाँ बेटा प्रहलाद, गुड, योगेश्वरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन सही तो लिखा ना बेटा मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन ही तो सीक्रेट हो रहा है, जो टिश्यू, उल्टा हो गया क्या, डैमेज टिश्यू जो होता है ये, हाँ उल्टा हो गया बेटा, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी यार। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स आएगा और ये डैमेज टिश्यू होता है, ठीक है। टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है
और डैमेज प्लेटलेट्स जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिनेज मींस थ्रोम्बोकाइनेज जो है सेक्रेट करता है। सॉरी, थैंक यू बेटा योगेश्वरी रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, तो टिश्यू जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और ये जो है ये हमारा प्लेटलेट्स जो है वो एक्चुअली प्लेटलेट का मेन रोल है ना, तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगी। समझ गए? क्लियर हुआ? अब ये भी बाकी आगे चल के वो उसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा क्या पार्ट, ये हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे एक और टर्म था, ठीक है, थ्रोम्बस क्या होता है वो हम देखेंगे। बेटा ये सब जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको नोट्स बनाना है, इनके नोट्स बनाओगे तो ही चीजें याद होंगी, नहीं तो भूल जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। ओके चलो, तो अभी हम यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या चीज, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस की यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे कि सपोज हमारा ब्लड वेसल्स है, कभी कभी कुछ कट जाता है या डैमेज हो जाता है तो एक क्लॉट बन जाता है। अब यहाँ पे क्लॉट बना तो क्लॉट कभी कभी क्या होता है, यहां से टूट करके हमारे इस तरह से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और फिर ब्लड के फ्लो की हेल्प से अलग अलग ऑर्गन एंड टिश्यूज के पास जाता है, और जब किसी कैपिलरी या आर्टरी के पास जाएगा तो जिसका ऑलरेडी ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, तो यहाँ पे जाके इसको इस तरह से क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो इस फिनोमिना को थ्रोम्बस कहते हैं, और कुछ भी नहीं है बेटा, ब्लड में जब ब्रेक हो गया क्लॉट तो ब्लड के सप्लाई को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ब्लड का सप्लाई जो है, ये जो था ये क्या था, क्लॉट था, और यहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई जो है इसको इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है थ्रोम्बस, याद रहेगा। हेलो, समझाया गया थ्रोम्बस क्या है? अथर्व का क्या मैसेज आया है, सम टाइम इन क्लॉटिंग ब्लड। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा अथर्व। आफ्टर सम टाइम of cut and after clotting of blood, a hard blackish brown surface is formed on the cut surface, वही कहलाता है फाइब्रिन। चलो ग्रेट, चलो सभी को समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा थ्रोम्बस। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आए थे, ठीक है, और शायद पावर कट हो गया था और हमारा लैपटॉप भी साथ नहीं दिया था, तो ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टच पेन के थ्रू, जो छोटा सा स्क्रीन था वहां पे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, यदि नहीं समझा होगा तो अभी आपको यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जो मैकेनिज्म्स देखे थे क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, तो इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो हमने देखे थे, नंबर देखे थे बेटा हमने 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या था 8 9 10 11 12 13, याद आ रहा है? टोटल 13 में से एक जो क्लॉटिंग फैक्टर है 6 वाला वो अब नहीं है। ठीक है, पहले कंसिडर किया जाता था, अब उसको डिक्शनरी से रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि यूज नहीं होता, ऐसा कंसिडर किया गया है। तो इसमें देखिए क्लॉटिंग फैक्टर जो है टोटल 12 टाइप के, 13 टाइप के वैसे देखा जाए तो अब इसमें ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप इनके एक एक इसके बारे में स्टडी करोगे। आपके एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया है, बट पास्ट ईयर में इस पे क्वेश्चंस आते थे, तो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, याद हो गया बेटा सभी को? क्या बताया था मैंने? फिर पारो तूने, याद आ रहा है ना? फिर मतलब एफ, फिर पारो तूने कैल्शियम, फिर से क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? फिर मींस एफ, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? हेलो, फाइब्रिनोजन। और हमने तो फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन सिर्फ यही पढ़े, बाकी प्रोथ्रोम्बिन भी पढ़े हैं, याद आ रहा है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के बाद फिर हमने क्या देखे बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन भी देखे हैं, याद आ रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फिर पारो तूने कैल्शियम की कदर नहीं की, कदर मींस क्विक लेबाइल फैक्टर होता है, क्विक लेबाइल फैक्टर कहते हैं। 6 में नहीं तो 7th में है, अब स्टेबल हो जा, तो इससे स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। इन दोनों के अल्टरनेटिव नेम भी है, बट मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स जैसा समझा रहा हूं, वैसे आप याद रख सकते हो। इनके 2 नेम भी है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो कैल्शियम की कदर नहीं की, 6 में नहीं 7th में है, स्टेबल हो जा।
फिर देखो कहां तक के हो गया 7, तो 8 और 9 जो होता है बेटा ये हीमोफिलिक फैक्टर होता है। ठीक है, हीमोफिलिया जिसको होता है उन लोगों को ये दोनों भी फैक्टर्स जो है इसमें उनका ये जीन का डेफिशिएंसी होता है। तो ये जो फैक्टर है 8 और 9, हीमोफिलिक फैक्टर 8 और 9, ठीक है, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होते हैं, ये नहीं बनते, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है तो ब्लीडिंग रुकना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। तो एंटी ए और एंटी बी हमने देखे थे, याद है? तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, और बी को ही क्या कहते हैं बेटा, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ओके, क्या चीज, जो बी है इसी को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। तो एंटी ए और एंटी बी, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, शिकायत कर देंगी, और शिकायत भी जो है वो किससे करेंगी, तो वहां पे मैंने बताया था क्या चीज, वेरी गुड बेटा आर्यन, स्टुअर्ट फैक्टर आता है, STUART, स्टुअर्ट अंकल से शिकायत कर देगी। क्यों करेंगी बेटा, स्टुअर्ट फैक्टर है ये, तो स्टुअर्ट अंकल से शिकायत की, कंप्लेन कर दी, वेरी गुड। प्लाज्मा टीबी लेके, मतलब PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है ये 10 नंबर आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ये 10 है, 10 के बाद ये वाला जो है ये 11 आ रहा है, ठीक है। अब ये 12 और 13 ऐसे दो फैक्टर यहाँ पे आएंगे। तो PTA के बाद आता है हैगमैन फैक्टर, और लास्ट में आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरह से टोटल बेटा 13 फैक्टर है, जिसमें से 6 नहीं होता है। ये फैक्टर्स बेटा जो हमारा कैस्केड मैकेनिज्म्स है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गया है सभी को? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ये, नहीं याद आ रहा होगा तो, और ये है हैगमैन फैक्टर। ओके, ऐसा कोई पार्ट जो नहीं समझ में आ रहा है, ये फुल फॉर्म लिख के देना पड़ेगा क्या, या याद रहेगा? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, क्लियर हो गया? नो नीड? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आएगा ब्लड ग्रुप। लर्न हो गया? वेरी गुड बेटा आर्यन। चलो यही है, अच्छी बात है बेटा, यदि लर्न हो गया तो बहुत जरूरी है, बट ये रहना चाहिए बेटा। आफ्टर 2 इयर्स आपको एग्जाम देना है, तो तब तक के आप लोगों को ये चीज मालूम होना चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। हमारा टास्क सिर्फ यही नहीं है कि अभी ही आप लोगों को याद हो या याद रहे, आगे भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर्ड किया है साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लेंस्टेनर, जिसे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम जो है, ठीक है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप डिफाइन किया, ठीक है, क्या है? कार्ल लेंस्टेनर। ओके, और कार्ल लेंस्टेनर जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप दो टाइप का आता है बेटा। दो टाइप का मतलब, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप आता है और एक आरएच ब्लड ग्रुप। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट हम जो अपने इंडिया में जो जनरली कंसिडर करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप और एबीओ ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कार्ल लेंस्टेनर जो है, और एक और साइंटिस्ट है वेनर। तो वेनर ने आरएच ब्लड ग्रुप जो है वो डिफाइन किया है। पहले हम लोग ब्लड ग्रुप देख लेते हैं एबीओ वाला। कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये कार्ल लेंस्टेनर ने बताया है, और आरएच ब्लड ग्रुप जो है वो हमको जो दिया है, किसने दिया है? वेनर ने दिया है। ओके, हाँ बेटा, वेरी गुड, 1901 में, वेरी गुड प्रहलाद, 1901 में जो है ये बताया हुआ था। आज यार मुझे कुछ स्ट्रेंथ कम दिख रही है, कहाँ गए बेटा? ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग दी जा रही है तो लेक्चर्स बुक में बंक मार लो। 41 स्ट्रेंथ तो है, इतना रहता है, लेकिन कभी कभी बढ़ के हमारा 41 से और भी बढ़ जाती है, ठीक है। मेंस 45 तक के हो जाता है। बीच में तो 50 स्टूडेंट आ रहे थे। चलो ठीक, हाँ ओके। तो देखिए ब्लड ग्रुप हम देख रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो कार्ल लेंस्टेनर है, इन्होंने जब आरबीसी को देखे,
ठीक है, तो उन्होंने देखे कि आरबीसी की जो सरफेस होती है इस तरह से, तो इस पे स्पेशल टाइप का फ्लैग होता है। फ्लैग मतलब एक स्पेशल टाइप का उसका झंडा होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पेशल फ्लैग होता है वो उसकी पहचान होती है। ठीक है, कार्ल लेंस्टेनर को तो ये नहीं मालूम था कि ये क्या चीज है, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की है तो उन्होंने देखे कि आरबीसी की जो सरफेस है वहां पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वो क्या था, तो वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था। स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मींस ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसा लिखा है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब यहां पे देखिए, अब ये जो स्पेशल टाइप का जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आरबीसी के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, क्या चीज, एंटीजन और एंटीबॉडी, तब जाके ही आपको ब्लड ग्रुप का आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए, जो कार्ल लेंस्टेनर है उन्होंने आरबीसी की सरफेस पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखे। उसी के साथ साथ आरबीसी के मतलब सभी आरबीसी में एक जैसे झंडे नहीं थे, फ्लैग एक जैसा नहीं था। किसी आरबीसी में कुछ इस तरह से फ्लैग दिखाई दिया, कुछ आरबीसी में ऐसा फ्लैग दिखाई दिया, कुछ आरबीसी तो ऐसी थी जिसमें उन्हें ऐसा वाला भी दिखा और साथ ही साथ उन्हें इस तरह वाला भी दिखा, समझे। और कुछ आरबीसी ऐसी थी जिसमें उनको कोई भी फ्लैग नहीं दिखा, समझे। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किए, अलग अलग टाइप के कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिए। जब उन्हें इस तरह से दिखा तो उसका नाम जो है वो क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, मतलब ब्लड ग्रुप हो गया ए। ऐसा दिखा तो उसका नाम दे दिया बी। जब दोनों भी दिख रहे हैं तो ए भी है और बी भी है, और दोनों भी नहीं है तो जीरो, कुछ भी नहीं है, ऐसा नाम दे दिया। आज हम इसको ओ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ए बी और ओ ब्लड ग्रुप पैटर्न जो है ये कार्ल लेंस्टेनर ने दिया, ए बी उन्होंने नहीं देखे। ठीक है, डी कास्टेलो और स्टर्ले एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी को देखा था। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, याद रखना, मैं बता रहा हूं। तो यहां पे उन्होंने ए बी और ओ, इसलिए कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो उसमें ये वाला ब्लड ग्रुप इसमें नहीं आता। कार्ल लेंस्टेनर ने 1 2 और 3, ये तीन ही देखे, एक तो ये था, एक तो ये था और एक तो ये था। बट इन्होंने ये पाया कि दोनों भी तो होते हैं किसी एक आरबीसी में, और यही आरबीसी की पहचान है, जिसकी वजह से आज हम ब्लड ग्रुप को देखें तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पर्सन में देखने को मिलते हैं। किसी में ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में ए बी होता है और किसी में ओ होता है। ठीक है, फिर कार्ल लेंस्टेनर ने वेनर के साथ मिलकर के अगेन जब स्टडी किए तो एक और वहां पे उनको एंटीजन देखने को मिला जो कि आरएच एंटीजन कहलाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप किसी का पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होता है आरएच एंटीजन की वजह से। अभी एंटीजन क्या होता है, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है हमें। ठीक है, क्या चीज, एंटीजन। एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ओके, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी को मैं बेटा डिटेल में आप लोगों को कहां पर अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। तो एंटीजन को एजी से और एंटीबॉडी को एबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, दोनों भी एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन को यदि हम दूसरे टर्म में समझे तो एंटीजन मीन्स एक फॉरेन पार्टिकल भी होता है, जैसे कि पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो पैथोजन और बैक्टीरिया जो है ये एंटीजन होते हैं, और एंटीबॉडी जो होता है उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है वो एंटीबॉडी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब देखो एंटीजन जो है इसमें एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये स्टिमुलेट कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कर सकता है ये स्टिमुलेट कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में गया, चुभ रहा है, चुभा रहा है, खा रहा है आपके बॉडी के पार्टिकल्स के फॉर्म में, आपको बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो क्या आपका बॉडी बोलेगी कि आप बेल मुझे मार, ऐसा होता है क्या, सुने होंगे ना आपने। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में या कोई वायरस जब जाता है
तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है उसको मारने के लिए, जो कहलाता है एंटीबॉडी। ठीक है, वो एंटीबॉडी कहां से बनती है? लिम्फोसाइट पढ़े थे हमने, याद है? लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, समझे? तो अब यहां पे और एंटीबॉडी कहां मिलेंगी? प्लाज्मा में मिलेंगी। तो इस तरह से एंटीजन एक पैथोजन भी हो सकता है, और यही एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे भी होता है। बट ये आरबीसी के सरफेस पे एक दूसरा टाइप का एंटीजन होता है। मतलब एंटीजन एक कॉमन टर्म है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ही एंटीजन है। एंटीजन एक कॉमन टर्म है जिसमें हम आरबीसी की सरफेस पर भी प्रेजेंट है, तो उसे भी हम कह सकते हैं जैसे ये आरबीसी है, ये क्या हो गया आपका आरबीसी, और आरबीसी का जो सरफेस है वहां पे जो प्रेजेंट है ये एंटीजन है। तो यदि मान लो कि पर्सन कोई, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, और यदि मेरी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ये मेरी पहचान है, समझे? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक दूसरा पर्सन है, जैसे आप लोग हो, है कि नहीं? तो आप जो हो, आपकी बॉडी आरबीसी की जो सरफेस है उस पे एंटीजन बी है तो ये आपकी पहचान है। तो अब क्या ये वाला पर्सन इसे या ये वाला पर्सन इसे ब्लड डोनेट कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्या रीजन है बताओ? रीजन ये है कि बेटा दोनों भी एंटीजन और एंटीजन भी एक दूसरे के जाने दुश्मन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में उसका एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो वो आपस में भिड़ नहीं सकते, भिड़ेंगे तो झगड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे तो क्लंपिंग आ जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसलिए ब्लड कोई भी किसी को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन किससे ब्लड डोनेट कर सकता है वो हम देखेंगे। पहले मुझे बताओ एंटीजन और एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? रिस्पॉन्स करो आपके चैट में जल्दी से। ओके, ऐसा कोई पर्सन जिससे नहीं समझा है तो बेटा नो करके रिस्पॉन्स कर सकते हो, तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। यदि सारी चीजें क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। प्रज्वल का हैंड रेज हो रहा है। राहुल को नहीं समझा, राहुल बेटा स्पेसिफाई करो कौन सा पार्ट नहीं समझा। योगेश्वरी रिपीट वन टाइम, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। गुड, जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है एक बार देख लो, जो भी पार्ट नहीं समझता है आप मुझे बता सकते हो, मैं रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, प्रज्वल के साथ भी प्रॉब्लम है, मंदर को एंटीबॉडी नहीं समझा। चलो एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, प्रज्वल हैंड ओवर कर सकते हो। देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पैटर्न में हम लोग दो टाइप के ब्लड ग्रुप देखेंगे। दो टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, इसमें हम एक ब्लड ग्रुप जो देखेंगे वो हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, और दूसरा हम देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। ऐसे दो ब्लड ग्रुप जो है हमारे इंडिया में जो है अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, एमएन ब्लड ग्रुप भी होता है, इसी के साथ साथ लेविस ब्लड ग्रुप भी होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं, हमें उतना नहीं जाना है, और एग्जाम हमें क्लियर करना है बेटा, इसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो एग्जाम में जो जनरली पूछे जाते हैं वही हम देखेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, कार्ल लेंस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया है। कार्ल लेंस्टेनर और इनके साथ अगेन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेनर। तो वेनर और कार्ल लेंस्टेनर ने मिलकर आरएच ब्लड ग्रुप दिया है। डी कास्टेलो और स्टर्ली ने एबी ब्लड ग्रुप डिफाइन किया है। अब ये जो आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पे एक स्पेशल फ्लैग होता है जो उसकी पहचान होती है। मतलब आरबीसी की जो सरफेस है इस पे एक स्पेशल टाइप का जो है प्रोटीन होता है, कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये जो स्पेशल टाइप का ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहां पर जो प्रेजेंट है ये आरबीसी की पहचान है। मतलब ये आरबीसी के सरफेस पे स्पेशल टाइप का जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसे कहते हैं हम लोग एंटीजन, समझे? और एंटीजन के खिलाफ जो काम करती है वो कहलाती है एंटीबॉडी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है। अब एंटीजन क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है, अब ये एंटीजन ये बैक्टीरिया के फॉर्म में भी आ सकता है, और ये एंटीजन ये आरबीसी के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो जब यदि बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में गया तो ये एंटीजन में ऐसे मतलब सिग्नल देता ना कि स्टिमुलेट किया उसने, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया और उसको मार दिया। तो ऐसे बेटा कोई और यदि एंटीजन है, मतलब ये आरबीसी ए वाला आ रहा है और पर्सन के आरबीसी में बी है, तो ए वाला आएगा तो ये भी तो एक एंटीजन है, जब इसकी बॉडी में गया तो उसने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और हमारा बॉडी उसको मार देगा। ऐसे काम करता है। समझ में आया बेटा? अभी राहुल समझा? एसपीसीएल मतलब स्पेशल प्रोटीन है।
एंटीजन के टर्म में हम फॉरेन बैक्टीरिया कह सकते हैं, एंटीजन के टर्म में हम लोग आरबीसी की सरफेस पे जो प्रेजेंट है वो कह सकते हैं। हाँ बेटा अथर्व, गुड, ठीक है। और एंटीबॉडी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो फाइट करता है अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर एक केमिकल सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पांस, और उसके खिलाफ जो काम कर रही है वो एंटीबॉडी। समझा जितना बोर्ड पे दिख रहा है? अभी भी कोई पर्सन है जिसके साथ नो था? योगेश्वरी राहुल का ओके, यस सर आ गया है। प्रज्वल बेटा आपका भी डाउट आया था, प्रज्वल समझ में आ गया है क्या? नाउ क्लियर, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, जहां नहीं समझता आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए, मैं रिवाइज कराऊंगा या दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ओके, समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी मेरी मेहनत जो है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये वाला चैप्टर बेटा स्लाइड से नहीं समझ सकते थे आप लोग, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पैटर्न अरेंज किया। आगे से क्लास जो है आपका डिमांड है कि सर बोर्ड से अच्छे से समझता है, तो हम आगे कंटिन्यू बोर्ड के हेल्प से ही करेंगे। कुछ पार्ट स्लाइड में, कुछ पार्ट एनिमेशन में, कुछ पार्ट जो है हम लोग राइटिंग में देखेंगे, कुछ हम बोर्ड पैटर्न में देखेंगे। ओके, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं, वेट करो आर्यन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब देखो इतना पार्ट तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पे अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ब्लड ग्रुप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन रहेगा। तो ब्लड ग्रुप ए के पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। ब्लड ग्रुप ए के पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी के पास बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहां पे दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है। और ब्लड ग्रुप ओ के पास नो एंटीजन। समझ गए? इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, एंटीबॉडी। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसके अपोजिट उसका एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो देखो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या रहेंगी, बी, इसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीबॉडी क्या रहेगा, ए। समझे? मतलब ए एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी रहेगा। तो अब देखो जाने दुश्मन कैसे रहेंगे, ठीक है। जाने दुश्मन कैसे, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी एक दूसरे से पटती नहीं है इनकी, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी एक दूसरे से बनेगी नहीं। जब ये दोनों एक दूसरे को ब्लड देंगे तो ए वाला ए के साथ और बी वाला बी के साथ झगड़ा करेगा ना, तब जाके एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के दुश्मन हुए। तो ए एंटीजन का दुश्मन ए एंटीबॉडी रहेगा, इसलिए ये ब्लड डोनेट नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये दोनों दे दिए तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है, तो दोनों भी एंटीबॉडी होना चाहिए क्या, नहीं, वेरी गुड, यहां पे नहीं रहेगा। बट यहां पे जब दोनों भी एंटीजन नहीं है तो यहां पे क्या होगा बताओ, ब्लड ग्रुप ओ में, वेरी गुड, एंटीबॉडी यहां पे क्या रहेगी, ए बी रहेगी, और एंटीबॉडी यहां पर बी भी रहेगी। समझे? इतना समझ में आया? अब इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, वेरी गुड ईसा, ग्रेट। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब मुझे ये बताओ, डोनर और इधर रेसिपिएंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है, वेरी गुड, ए वाला तो दे सकता है, क्यों, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है। और दूसरा कौन दे सकता है, ओ। क्यों ओ दे सकता है बेटा, इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। और ये वाला यदि इसको ब्लड देता है तो इसका एंटीबॉडी कौन से एंटीजन से झगड़ा करेगा बताओ, करेगा क्या, नहीं करेगा। बी वाला, अब ये बी वाला है, इसको कौन ब्लड दे सकता है, एक तो बी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। तो ये डोनर रेसिपिएंट ये अलग अलग से अच्छा ऐसा है कि
समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे ये दोनों को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। डोनर एंड रेसिपिएंट हम देखें तो ये किसको डोनेट कर सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और ये किससे ले सकता है, ठीक है। ऐसा हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डोनर को मैं रेसिपिएंट बना रहा हूं अभी, ठीक है। ये किससे ब्लड ले रहा है, तो ए वाले से भी ले रहा है और ओ वाले से भी ले रहा है, मींस ये हो गया रेसिपिएंट। ए बी वाला किससे ब्लड ले सकता है बताओ? ए बी वाला, वेरी गुड बेटा, सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये, ऑल, बिकॉज इसके पास क्या नहीं है बताओ? एंटीबॉडी नहीं है। वो इससे ले इससे ले इससे ले, इसके पास जब है ही नहीं झगड़ा करने के लिए कोई, तो बोलेगा भैया सब दे दो मेरे को। समझ गए? ये रीजन है, ये सभी को दे सकता है, ठीक है। ये क्या है? ऑल को दे सकता है। क्या रीजन है बेटा? क्या रीजन है? एंटीजन इसके पास नहीं है, तो इसके पास किसी को दे भी दे तो झगड़ा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। समझे? ये कंसेप्ट है। तो हम रेसिपिएंट देख रहे हैं, ए वाला ए और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला सभी से ले सकता है, बट ओ वाला अब यहां पर रेसिपिएंट हम देख रहे हैं, तो ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। डोनर की हम बात करें तो ए वाला सिर्फ ए को ही डोनेट कर सकता है, बी वाला बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए बी वाला किस किस को डोनेट कर सकता है बेटा? ए बी वाला ए बी वाले को ही दे सकता है, और ओ वाला ऑल को डोनेट कर सकता है, मतलब ये सभी को डोनेट कर सकता है, ये सभी से ले सकता है। इसी तरह से आएंगे या कुछ मिस्टेक है बताओ? जल्दी से रिस्पॉन्स करो, कहां क्या छूटा, कुछ गड़बड़ हुई क्या, बताओ जल्दी से। एवरीथिंग इज ओके? वेरी गुड, नो गड़बड़। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली ऐसा क्या मैकेनिज्म्स हो रहा है, ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं समझाऊंगा तो नो करके भेजो। यस वाले मीन्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? ओ वाला सभी से ले नहीं सकता बेटा, ओ वाला सभी को दे सकता है, ए बी वाला सभी से ले सकता है, ऐसा आएगा यहां पे। यूनिवर्सल, एक तो डोनर रहेगा और एक रेसिपिएंट रहेगा। यूनिवर्सल डोनर ओ है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है, ऐसा नोट करके रख लो। समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो अभी आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली यहां पे ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी किसी को भी ब्लड दे नहीं पा रहा है और कोई भी ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है बेटा? एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिक्स हो रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन या फिर इसी को क्लंपिंग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध होता है ना, दूध, मिल्क, मिल्क से दही बनता है तो क्लॉट आ जाते हैं, डिगले बन जाते हैं, उसमें देखे होंगे सॉलिड पार्ट रहता है, कुछ लिक्विड। तो एज इट इज जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में भिड़ते हैं ना, दो अलग अलग ब्लड ग्रुप, तो ब्लड का जो फ्लो रहता है वो ऐसा क्लॉट हो जाता है, क्लंपिंग आ जाती है, उसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। समझा? तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अभी यहां पे देखो, जो एग्लूटिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, तो मैं वही सेम ब्लड ग्रुप पैटर्न बना रहा हूं इस तरह से। यहां पे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। यहां पे ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ब्लड ग्रुप हो ए और ए, ठीक है, इधर साइड डोनर हो गया और इधर साइड रेसिपिएंट हो गया। यदि इसने इसको ब्लड दिया, ठीक है, ये डोनर है ना, इसने इसको ब्लड दिया, तो यहां पे दो तरीके से यहां पे बनाना है। एक तो क्लंपिंग होगा तो इस तरह से आएगा, इसको क्या कहेंगे? क्लंपिंग। और क्लंपिंग नहीं हुआ तो ऐसा आएगा,
तो नो क्लम्प, ठीक है, एक क्लम्पिंग और एक नो क्लम्पिंग। यदि इसने इसको ब्लड दिया तो यहां पे क्लम्पिंग आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इसने इसको ब्लड दिया तो क्या होगा? क्लम्पिंग आ गया। क्यों आया बताओ? क्योंकि देखो यहां पे एंटीजन ए था और एंटीबॉडी बी थी, यहां पर भी एंटीजन ए था और एंटीबॉडी बी थी, तो दोनों एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी एंटीबॉडी भिड़ नहीं सकते आपस में एक दूसरे से, तो कुछ यहां पे हुआ नहीं। लेकिन जब इसने इसको ब्लड दिया तो यहां पे एंटीजन बी था और एंटीबॉडी ए था, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी आपस में झगड़ा कर लेंगे, बहुत खतरनाक टक्कर होंगी इनके बीच में, तो कहीं से कहीं तक के ब्लड नहीं दे सकते। गलती से भी दे दिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यहां पर। समझ रहे हो बेटा? हेलो। तो ये पूरा सर्कल को आपको फिल करना है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फिल करेंगे अभी। ओके, समझे बेटा? चलो जल्दी से आपको फिल करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड, सभी का रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। और आप लोगों को जैसे यहाँ नंबर दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है आपके अपने आंसर्स यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। जो लोग रिमेनिंग रह गए हैं जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करो, क्योंकि क्लास होने के बाद बेटा मैं आप लोगों का रिजल्ट चेक करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे आप लोगों ने जो भी आपका आंसर आया है, अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, आप अपने अपने आंसर जो है एक बार मैच कर लेंगे, ठीक है। ए वाला ए को देगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा, बी वाला बी को देगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा, ए बी वाला ए बी को देगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा, ओ वाला ओ को देगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा। मतलब इतने नंबर जो है बेटा ये नो क्लम्पिंग में आ रहे हैं, तो ये नंबर किसी का मिस तो नहीं हुआ, देख लो इतने नंबर सभी के नो क्लम्पिंग में आए हैं क्या? फिर ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, और जब ए बी वाला किसी से भी ले सकता है तो इसमें भी किसी भी टाइप की क्लम्पिंग नहीं दिखेंगी। तो अब बेटा मुझे ये भी बताओ कि ये वाला नो क्लम्पिंग में आ रहा है क्या आपका? जिसका नहीं आया वो गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब मैं किसी के हर किसी के बहुत सारे चैट आ रहे थे, तो उसमें किसी का एक दो मिस हुआ था, मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये वाला जो रिजल्ट है बेटा नो क्लम्पिंग में आया, तो बाकी बच्चे जो है वो क्लम्पिंग में आएंगे, ठीक है। समझे? हाँ, वेरी गुड बेटा। कोशिका का आ रहा है, वेरी गुड। पार्थ का भी राइट है, योगेश्वरी राइट है, यश का भी आया है, गुड बेटा। पार्थ वेरी गुड, अथर्व ऑल करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट में बताना बेटा 16 आउट ऑफ 16 मिल रहे हैं या 15 मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यदि बी वाला ए को ब्लड देगा तो क्लम्पिंग आएंगी, ए बी वाला भी ए को ब्लड नहीं दे सकता, क्लम्पिंग आएंगी। समझ रहे हो? ओ वाला ए को ब्लड दे सकता है, यहां पर भी क्लम्पिंग नहीं आएंगी, ठीक है। अभी ए बी वाला बी को ब्लड देगा क्या? नहीं दे सकता। ओ वाला बी को ब्लड दे सकता है, समझ गए? तो ये देखो ये सबको दे रहा है, ये सेम ब्लड ग्रुप है और ये सबसे ले रहा थी, इतना पार्ट जो है ये नो क्लम्पिंग में आ रहा है, बाकी बच्चे सब क्लम्पिंग में आएगा। तो क्लम्पिंग वाला देखो ए वाला ओ को नहीं दे सकता है, बी वाला ओ को नहीं दे सकता है, ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता है। तो अब देखो क्लम्पिंग के नंबर्स कितने आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। उसके बाद कितना है ये 13, 14 और 15। मैंने सिर्फ इतने नंबर पूछा था क्योंकि नो क्लम्पिंग पूछता आपसे तो बहुत सारे आ जाते थे। ऐसे नंबर बेटा कई लोगों के मिले थे मुझे, किसी किसी ने गड़बड़ कर दिया था, 10 नंबर बता दिया था, किसी ने कुछ और नंबर बता दिया था, वहां पे गड़बड़ हो गए थे। सारे राइट है, वेरी गुड। 16 आउट ऑफ 16 वाले कितने लोग हैं? यस 16, अथर्व 16, खुशबू 14, आर्यन 16, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी ईमानदारी आपके साथ, जो भी मार्क्स आए आप बताओ, ठीक है। वेरी गुड। प्रज्वल 16, स्वयं 16, रिया 15, ग्रेट। सुमित भी है, पार्थ 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा आपकी ईमानदारी आपके साथ, कभी भी अपने टीचर्स को अपनी कमजोरी छुपाना नहीं, ठीक है। अपनी गलती जो है वो शेयर करो, क्योंकि यदि आप मुझसे शेयर करोगे कि सर मुझसे नहीं आया, तो मैं आपको वैसी टीचिंग दूंगा और आप बोलोगे हाँ सर मेरे तो सब बढ़िया है, सब आ गया, तो मैं वैसी टीचिंग दूंगा। मैं ही नहीं, कोई भी टीचर रहे। तो हमेशा याद रखना कि चीट नहीं करना, आप चीट टीचर से नहीं अपने आप से कर रहे हैं, ठीक है। जो नहीं आता है सो नहीं आता, डायरेक्टली बताओ कि सर मुझसे ये नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ गया है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है,
मीन्स आपको एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे आरएच ब्लड ग्रुप। अभी हमने क्या देखे, एबीओ ब्लड ग्रुप देखे, अब हम लोग देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। तो साइंटिस्ट वही कौन से थे बेटा, कार्ल लेंस्टेनर, और इनके साथ एक साइंटिस्ट थे वेनर। तो कार्ल लेंस्टेनर और वेनर जो है, इन दोनों ने मिलके रेसस मंकी, एक मंकी था, ठीक है, मंकी का टाइप है ये रेसस मंकी, इसके ब्लड ग्रुप से सबसे पहले आरएच एंटीजन को डिस्कवर्ड किए। और आरएच एंटीजन को डिस्कवर्ड करने के बाद बेटा यहां पे ये देखिए कि इंडिया में 97% जो पर्सन है, ठीक है, हमारे इंडिया में, उनके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, और 3% ऐसे हैं जिनके पास आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है। तो जिस भी पर्सन के पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कहलाते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो कहलाते हैं आरएच नेगेटिव। समझे? बट कंप्लीट वर्ल्ड की हम बात करें तो वहां पे 80% पर्सन ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और 20% पर्सन ऐसे रहेंगे जो आरएच नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो वो किसी को भी ब्लड दे पाएगा क्या, बताओ? नहीं। ब्लड कौन दे रहा है? जैसे ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो सभी को ब्लड दे रहा था, ऐसे जो पर्सन जिनके पास आरएच एंटीजन नहीं होगा वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इतना समझा कि कंसेप्ट जल्दी से बताओ पहले आरएच एंटीजन को लेकर के, बस सिर्फ इतने कंसेप्ट है इसमें, फास्ट तो नहीं हुआ। कोई नो वाला है क्या बेटा? नो वाला हो तो रिस्पॉन्स करो। सभी लोग यस वाले आ रहे हैं, चलो तो सभी यस वाले आ रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट। तो कार्ल लेंस्टेनर और वेनर ने आरएच ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किया, मींस आरएच एंटीजन जो है रेसस मंकी से डिस्कवर्ड किया, उसी के अकॉर्डिंग बाकी के भी जो पर्सन है उसमें भी आरएच एंटीजन होते हैं। तो 97% पर्सन ऐसे हैं जिनके पास आरएच एंटीजन होता है, मतलब मैक्सिमम पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मिलेंगे। आरएच एंटीजन प्रेजेंट है मतलब आरएच पॉजिटिव है, नहीं है मींस क्या हो गया, आरएच नेगेटिव है। इतना हो गया, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, तो अभी देखिए बेटा ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? रिपीट कर दिया बेटा आर्यन, समझा क्या? तो अब एक काम करते हैं, कौन किसे ब्लड दे सकता है वो देखेंगे। तो देखो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको ए वाला ब्लड ग्रुप जो है एक वाले को दे सकता है, लेकिन यदि मैंने यहां पे आपको ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव लगा दिया यहां पर, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ए पॉजिटिव वाला किसको ब्लड देगा? ए पॉजिटिव वाला किसको देगा, जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड, ए पॉजिटिव को देगा। ए नेगेटिव वाला किसको देगा ब्लड ग्रुप? ए नेगेटिव वाला, ए नेगेटिव वाला दोनों को भी दे सकता है, मतलब ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए नेगेटिव को, क्योंकि इसके पास एंटीजन तो है ही नहीं ना, ये किसको मारेगा जाके, इसलिए दोनों को दे देगा। बट इसके पास एंटीजन है, ये गलती से भी इसको नहीं दे सकता, मतलब ये इसको नहीं दे सकता, लेकिन ये अपने आप को भी दे सकता है और ये इसको भी दे सकता है। समझे? ये नोट करके रखना, याद रखना, समझा? हेलो, इस तरह से अब आते हैं हम लोग बेटा, ओ यूनिवर्सल डोनर है, समझ रहे हो ना? ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर है, जो ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी दे सकता है। ऐसे देखे थे हम लोगों ने, याद आ रहा है? समझे? लेकिन यदि मैंने यहां पे क्या बना दिया, ओ के दो टाइप ले लिया, एक है ओ पॉजिटिव और एक है ओ नेगेटिव, समझे? फिर यहां पे मैंने ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। बताओ ये ओ पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है? ओ पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, जल्दी से बताओ। ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, समझे?
बेटा ईसा गलत साइड मैसेज आ रहा है आपका, वहां पे देखो जहां चैट है वहां पे नाम पे क्लिक करो और स्विच करो चैट को, दूसरे साइड भेजो। ओ नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, समझे? बट हर किसी से नहीं ले सकता, ठीक है? ओ पॉजिटिव वाला अपने आप को भी दे सकता, अपने आप से भी ले सकता, लेकिन ओ नेगेटिव वाला सिर्फ और सिर्फ अपने ही सेम ग्रुप पैटर्न मींस ओ नेगेटिव से ले पाएगा, बट सभी को देगा, मतलब वो दानी है, डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, वो सब सभी को बहुत सारी चीज दे सकता है, बट हर किसी से हर चीज नहीं ले पाएगा वो, समझे? कितने लोग हैं ओ नेगेटिव वाले, चला बताएंगे बेटा, हैंड रेस करेंगे, कितने पर्सन यहाँ पे है जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है कोई? रेज योर हैंड। कोशिका, वेरी गुड। और सिर्फ एक पर्सन, 40 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 पर्सन ही है। बेटा बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नीड नहीं है, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ो, वैसे तो फिर बहुत सारे 31 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा, तो 31 टाइप का ब्लड ग्रुप हमें नहीं देखना है। आपको मालूम ही नहीं आपका ब्लड ग्रुप, अरे यार अब कैसे होगा? अथर्व चेक कराओ, ब्लड ग्रुप तो मालूम होना चाहिए। ओके चलो, ओ नेगेटिव कोशिका है, किसी को लगेगा तो कोशिका को याद करना, ठीक है? चलो अभी, अरे इतने जल्दी हैंड ओवर हो गया, नहीं देना है क्या ब्लड? डर लगता है? चलो ओ पॉजिटिव वाले कितने लोग हैं? जल्दी जल्दी करो, हमें अभी एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटालिस पढ़ना है। हैंड रेस करना है, हैंड रेस। मंजरी, सरवरी, यस, बंदर, वेरी गुड, राहुल, रिया, योगेश्वरी, ग्रेट। देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया है 97 और 3% का रेशियो समझ में आ गया ना? सिर्फ हम ओ को लेके देख रहे हैं। क्षितिज बेटा गलत साइड मैसेज आ रहा है आपका, सिर्फ ओ को लेके देखे हमने, एक ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इसमें समझ में आ गया ओ नेगेटिव सिर्फ एक है और ओ पॉजिटिव बहुत सारे हैं, समझ रहे ना? एक काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपने ही क्लास में देख लेते हैं कितना परसेंट रेशियो आ रहा है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, चाहे वो ए हो बी हो कुछ भी हो, पॉजिटिव वाले जितने भी पर्सन है वो लोग हैंड रेस कर लो। 13, 14, 20% हैंड रेस हो गया बेटा, मतलब 20% ऐसे हैं, 21 जिनका आपकी क्लास में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है? 22 हो गए अभी, और बाकी रिमेनिंग जो है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां पे तो हम मिक्स हो गए, ठीक है? बेटा देखिए बाय मिस्टेक रॉन्ग ब्लड ग्रुप यदि मिक्स होता है तो क्लंपिंग आती है, क्लंपिंग, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट नहीं कहेंगे, क्लंपिंग, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है बेटा, डेथ तक के हो सकती है पर्सन की, वही हम देख रहे हैं अभी, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न अभी हम पढ़ रहे हैं। क्षितिज बेटा आपका मैसेज ही गलत साइड आ रहा है ना, मैं कैसे देखूं? वो जहां से मैसेज कर रहे हैं ना, मेरे नाम पे क्लिक करो आप, जैसे मैं नेम पे क्लिक करोगे वहां पे नेम के साथ होस्ट लिखा होगा, वहां पे आपको मैसेज करना है। चलो मेरा ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड ग्रुप बेटा ओ नेगेटिव है, ओके? किसी को लगे तो मुझे याद कर लेना, ओके? बहुत ब्लड है अपने पास, देते रहता हूं मैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, देना चाहिए वैसे, ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस। हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखा जाता है, 12 से 16 के आसपास यदि हीमोग्लोबिन है तो ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। मेल और फीमेल का अलग है, फीमेल में 9 to 11 या 11 से 13 के आसपास आता है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इट इज ऑल्सो नॉन एज न्यू क्या है, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, एस डी एन कहते हैं इसे, एस डी एन, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इट इज ऑल्सो नॉन एज एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस। देखिए अभी ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि सपोज एक मदर है, कंसेप्ट समझ लो, मैं पिक्चर से भी समझा रहा हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारा ये सारा पार्ट ब्लड आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा,
आज हेमेटोलॉजी बहुत अच्छे से सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है 2 लेक्चर देखना है, एक शायद लेक्चर 2 जो है यदि कभी रिवीजन करना रहा तो, और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर 5 या 6 है। तो ये 2 लेक्चर्स में बेटा सारे लेक्चर्स अब तक जो है उसका एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लेक्चर्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बार रिवाइज करना है आपको, तो ये 2 लेक्चर्स फिर से देखना है। तो आप ऐसे नोट करते जाना कि कौन से लेक्चर्स में कितना समराइज किया है। तो जो समरी वाले लेक्चर रहते हैं ना, या एक ही लेक्चर में जो मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया जिसमें पहले का भी कुछ पार्ट है, तो उन लेक्चर्स के नंबर आप आपके नोटबुक में लिख के रखते जाओ। क्योंकि क्या होगा बेटा, आफ्टर 2 इयर्स आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट रिवाइज करना रहेगा, तो इतना सारा आप ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। वो चीज क्योंकि होता है बेटा, इसलिए मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। आप देखिए tiny.cc करके जो मैंने बताया हूँ, ठीक है, या फिर आपको exchange.fun करके जो पीडीएफ पे एक नीचे लिंक मिलता है, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, सारा प्लेलिस्ट आपको एक ही जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी रिवाइज करना है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे जाओ सर्च करो, इतना कुछ नहीं करना है। सिंगल उठाओ एक प्लेलिस्ट, वहां पे सारा डेटा आपको एक क्लिक पे मिल जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, हाँ, तो अब देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जो होता है, इसमें क्या होता है, यदि मान लो मदर है और ये फादर है, यदि मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, कलर चेंज करता हूं ज्यादा अच्छे से समझेगा। मदर का जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, RH नेगेटिव है, और यदि इसके फादर का जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव है। ओके, तो अब देखिए मदर का जब ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप जब RH पॉजिटिव है, और जब यदि ये मदर जो है ये प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और यदि ये मदर यदि प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि इसने RH पॉजिटिव चाइल्ड यदि बियर की है, फिटस जो इसका है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव ऑब्वियसली फादर से आएगा, समझे। तो इसका जो बच्चा है, इसका जो फिटस है, ठीक है, कब, जब प्रेग्नेंट हुई है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, इसका जो फिटस है, फिटस समझता ना, जो न्यूबॉर्न जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये RH पॉजिटिव यदि निकला, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो रहेगा, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो होगा ये सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन बेटा यही मदर ने दूसरे बार यदि सेम चाइल्ड जो है बियर की, यदि, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो किसी भी टाइप के उस बच्चे को हार्म नहीं हुआ, लेकिन सेम कंडीशन यदि सेकंड टाइम आई, तो सेकंड टाइम आने के बाद बेटा उस बच्चे को वो मरा हुआ बर्थ करेगी बेटा, वो बच्चा अंदर ही उसका डेथ हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, SDN, ये कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से शेयर करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं, क्या हो गया, शेयर हुआ क्या, हाँ, तो देखिए यहां पे ये जो मदर है नंबर 1, तो यहां पे आपको यहां पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो मदर है ये जो है RH नेगेटिव मदर है। ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड है, इसका फर्स्ट फिटस जो RH पॉजिटिव है। तो RH पॉजिटिव मतलब इसके पास जो एंटीजन रहेगा वो कैसा रहेगा, RH पॉजिटिव एंटीजन रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है जब इस चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है, तो फर्स्ट चाइल्ड जब होगा तो ये प्लेसेंटा के थ्रू जो RH एंटीजन है, RH पॉजिटिव एंटीजन, वो कहां जाके मिल गया बेटा, मदर के ब्लड में मिल गया। और जब मदर के ब्लड में मिला तो मदर के ब्लड के पास प्रेजेंट थी एंटीबॉडी, तो उसने डिटेक्ट की, पहले से बनी नहीं थी बेटा, क्योंकि एंटीजन स्टिमुलेशन दिया ना, तो स्टिमुलेशन के बाद मदर के ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडी बन गई। क्या बन गया, एंटी RH एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी पहले थी क्या इस मदर के पास, देखो दिख रही है एंटीबॉडी, नहीं, बट अभी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब एंटीबॉडी बन गई और सेकंड टाइम यदि RH पॉजिटिव फिटस आया, तो वही प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो अभी ब्लड जाएगा उस प्लेसेंटा के थ्रू उस बच्चे के पास,
तो वो एंटीबॉडी, यदि उस बच्चे के पास एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बनी ही है एंटीजन को मारने के लिए, समझे। तो सेकंड प्रेगनेंसी में इस बच्चे को वो अंदर ही मार देंगी, समझ में आ रहा है। तो सेकंड इस टाइम पे वो बच्चा जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, देखो ये दूसरे डायग्राम से समझा रहा हूं। यदि फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव निकला, तो निकलने की वजह से यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं हुआ, बट RH पॉजिटिव मदर में आ गया। ठीक है, RH नेगेटिव मदर है, एंटीबॉडी बनी, सेकेंड टाइम उस मदर की एंटीबॉडी उस बच्चे को क्या करेगी, मार देगी। इस डिसीज को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटालिस। एक फ्लो चार्ट से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, RH नेगेटिव पेशेंट बिफोर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हुई, RH पॉजिटिव फिटस आया। यदि फिटस RH पॉजिटिव निकला तो प्लेसेंटा के थ्रू पहले तो सेपरेट था, पहले सेपरेट होने की वजह से किसी भी टाइप का उसे डिसीज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद देखिए मदर ने सेंस किया बेटा RH पॉजिटिव ब्लड को, जैसे उसकी बॉडी में गया, सेंस करती फाइनली क्या होगा बेटा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे RH पॉजिटिव फीटस जो है उसको क्या करेगा, किल करेगा। मतलब मैटरनल में एंटी RH एंटीबॉडी बनी और फिटल सर्कुलेशन के थ्रू जब फिटस में पहुंची और RH यदि पॉजिटिव वाला फिटस निकला उसको मार देगा। इसे कहते हैं हीमोलाइसिस ऑफ फेटल RBC, क्लंपिंग हो गया और इस तरह से उसे किल कर दिया जाएगा, समझे। इस तरह से प्रोसेस होता है। ओके, योगेश्वरी क्या बोलना चाह रहे हो, आपका हैंड रेज हुआ है। ईसा बेटा हाँ बोलो, अभी मैसेज सही जगह आया आपका। यस बेटा, क्या डाउट आ रहा है पूछो, बोलिए बेटा, किसका क्या प्रॉब्लम है, समझ में आएगा ये वाला पार्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है, मदर पहली बार यदि प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है तो कुछ हो सकता है, लेकिन कंडीशन वही है, फादर RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव है, तो बच्चा जो है RH पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चा यदि RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है उस टाइम पे हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न होगा बेटा, SDN, एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटालिस कहते हैं जिसे। ओके, समझ में आ गया। नो सर नथिंग योगेश्वरी, ओके। फिटस RH नेगेटिव हुआ तो कुछ नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनने वाली, समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है अब तक के का जो भी लेक्चर्स मैंने लिया हूं, ठीक है, 5 मिनट है आपके पास, कुछ रिवीजन लेना है अब तक जो पढ़ाया तो पूछ सकते हो। इसके बाद हार्ट पढ़ेंगे हम लोग, हार्ट का डायग्राम का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में तो आपको प्रैक्टिस करना। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, लो बेटा ईसा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप। हो गया। ट्विंस में अब वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी कंडीशन में होता है क्या, इस पर मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझेगा, अभी मैं बताऊंगा तो अभी समझेगा नहीं बेटा। वो जो जीन होते हैं जिसे जीनोटाइप कहते हैं उस पर ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप ए है किसी का और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है फादर का बी है, तो उसका बच्चे कैसा होगा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। यदि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ओ भी आ सकता है। तो ये भी आपको नहीं समझेगा, अभी मैंने बताया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करो, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। इन केस बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है क्या, क्या बोलना चाह रहा हूं मंदर, नहीं समझा। हाँ, ये वाला जो डिसीज है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, सेकेंड प्रेगनेंसी में चाइल्ड सेफ हो सकता है, कब, जैसे ही ये प्रेग्नेंट मदर ने इस फिटस को डिलीवर कर दिया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, इमीडिएटली एक एंटीडोट जो होता है बेटा इंजेक्शंस के थ्रू एंटीबॉडी बाहर से देना पड़ता है। तो बाहर से दिया तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है उसने उसको पहचाना ही नहीं, और वो जो एंटीजन आया था उसको पहले ही मार दिया। तो मदर के ब्लड में जो हमने बाहर से जो एंटीबॉडी जो प्रोवाइड की है वो ज्यादातर टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी, वो किल हो जाएगी। तो जो RH एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हम इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो जनरली तो देखो मैरिज जो है RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर यदि बनता है तो मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव जो रहे उस मैरिज को अवॉइड किया जाता है, ऐसा नीट का क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है,
क्यों, उसका रीजन यही है। ठीक है, अब कंडीशन आई गई तो फिर है वहां पे डॉक्टर्स लोग पहले से देखते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड में भी आएगा ना बेटा, सेकंड में जब अफेक्ट हुआ तो थर्ड तो होना ही होना है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फीटस हो सकता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वहां पर। किसी के कुछ क्वेश्चन पूछना है तो एक काम कर रहा हूं मैं, आपको वॉइस में चैट में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपने पास से म्यूट अनम्यूट करो और जिससे भी जो क्वेश्चन पूछना है पूछो।